क्रांतिकारी थे जिनका नाम था, जिन्होंने प्रत्यावर्ती धारा को बनाया, तो सर निकोला टेस्ला जी, जिन्होंने प्रत्यावर्ती धारा का उद्भव किया। तो ऐसी सभी बातों को सीखते हुए आज हम लोग उसी के आगे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ विशेष, कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं भी हैं जिनको आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखना है। तो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी को। तो अपने गुरु जी का ये अभिवादन स्वीकार करें और आप सभी का भी अभिवादन हम स्वीकार कर रहे हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर जो आपने होमवर्क चैप्टर वाइज दिया था वो होमवर्क मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छी बात है भाई। हर एक क्वेश्चन अगर नहीं भी कंप्लीट किया गया है तो उन्हीं होमवर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम लोग अभी समय आने पर करते जाएंगे, वो आपके रिवीजन के लिए। ऐसा है नहीं कि वो प्रश्न के उत्तर आपके नोटबुक में नहीं, मैं ये बात जरूर कहूंगा। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो 5वें चैप्टर में है ना, जैसे मुझे याद आ रहा है एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित जो है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये आपको 4थे चैप्टर में कराया गया और उसका क्वेश्चन शायद 5वें चैप्टर में, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि 5वें चैप्टर के नोट्स में नहीं है। 5वें चैप्टर के नोट्स आपके पास पहुंच चुके हैं और 6वें चैप्टर का भी नोट्स 2-3 दिन में तैयार होकर के पहुंच जाएगा। बात ये आती है कि चैप्टर के नोट्स पहुंचते हैं तो क्या सर उनको फिर से अपनी कॉपी में लिखना है? तो बिल्कुल भी नहीं कि आप उस नोट्स को पूरा उतारें। आपको जो पैनल पीडीएफ में पढ़ाया जा रहा है इसी को बाकायदे लेक्चर के साथ जितना लिख पाए लिखें। अगर थोड़ा छूट जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, हम आगे बढ़ जाते हैं, आपसे ये तो पूछते नहीं कि टिप लिए छाप लिए, है ना, टीपू सुल्तान बन गए कि नहीं बन गए, मैं आगे थोड़ा बढ़ जाता हूं। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आप ऑनलाइन पढ़ाते समय ही आप थोड़ी थोड़ी बातें लिखते चलें, जो छूट जाए जैसे पैनल पीडीएफ पहुंचे मात्र आधा घंटे में उसे कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, कंप्लीट करने का फायदा क्या होगा? एक बार और आप जब अपने हाथों से वो डेरिवेशन कर लोगे तो जो लेक्चर में पढ़ा है उसको लिखोगे तो याद भी हो जाएगा। जब नियमावली के साथ पढ़ाई करोगे तो डाउट रहेगा ही नहीं, एकदम नो डाउट। जो डाउट पूछे जा रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं डाउट कब क्लियर होगा, तो भैया डाउट समय मिलने पर क्लियर होता है। कोई भी टीचर, मैं ही नहीं, कोई भी टीचर यहाँ पर जो डाउट क्लियर करेगा उसको समय मिलने के बाद ही डाउट क्लियर कर पाएगा, क्योंकि नोट्स बनाने हैं और एक ही क्लास तो है नहीं, 11th है, 12th है, सारी चीजें हैं, सारी व्यवस्थाएं आप सभी के लिए ही है, लेकिन डाउट भी तभी क्लियर होगा जब समय मिल पाता है। तो इसलिए इतना प्रेशर आपको नहीं बनना है कि डाउट क्लास होती है आप वहां पर पूछ लीजिए, जब क्लास चलती रहती है उसमें जो चीज नहीं, टीचर हर एक डेरिवेशन को रिपीट करता है, चाहे मैं ही नहीं, कोई भी हो, डेरिवेशन को रिपीट करता है, थ्योरी को रिपीट करता है। तो अगर आप लाइव लेक्चर्स देख रहे हैं तो डाउट बनने की कोई संभावना पैदा ही नहीं होती, जबकि ऑफलाइन में डाउट बन सकते हैं। एक दिन एक नहीं गए तो फिर छुट्टी तो छुट्टी गायब, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं। ऑनलाइन में आप एक दिन एब्सेंट भी हो गए फिर भी आप उस वीडियो लेक्चर को दूसरे दिन देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करेंगे। कल हम सभी लोगों ने क्या चीज सीखी थी? प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ा था, कैसे इसका जन्म हुआ था, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। हम लोगों ने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने में उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकाला था। कितना आया था? तो सभी को याद होना चाहिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। बोलो क्या यही था? NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। जहां पर मैंने कहा था कि अधिकतम के लिए प्यारे गुरुजी आपने ये बताया था हम लोगों को, अधिकतम के लिए, तो विद्यार्थी जी कितना हमने बताया था आप सभी को? अधिकतम के लिए साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या? 1। ठीक है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या? 1। तो प्यारे बच्चों ये E बराबर मिल जाएगा NBA ओमेगा। ये अधिकतम है, अधिकतम मान है, और अधिकतम मान को हम केवल E से ना लिख करके E0 बोलो या E0 बोलो। E नॉट, नॉट मतलब नहीं होता है ना, आप लोग इंग्लिश में समझते हैं, तो भाई नॉट, ठीक है, E0। तो ये अधिकतम वैल्यू। तो इस प्रकार अगर हम इस टोटल की जगह केवल E0 लिखें तब भी गलत नहीं माना जाएगा। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। जहां पर अगर कोई पूछ ले कि ये E0 क्या है, तो E0 इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है, जिसकी वैल्यू क्या होगी? E0 बराबर NBA ओमेगा। ये मैंने कल के वीडियो लेक्चर में समझाया था, पूरा डेरिवेशन किया गया था। सर कल का डेरिवेशन पूरे 5 बार अपनी कॉपी में बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो समझ में आ गई ये बात। अब मैंने कल 1-2 चर्चा और की थी कि ये था प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के सिरों में, तो इसका नाम हम ये बोल सकते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। यहां पर जो लिखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने पर सिरों के बीच विद्युत वाहक बल, ये कैसा विद्युत वाहक बल है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है लगातार बदल रहा है, इसलिए इसे हम ये भी बोल सकते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। क्या बोल सकते हैं? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, जो समय के साथ बदल रहा है। कुंडली के सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो समय के साथ बदल रहा है। क्लियर है? वो क्या यही चीज E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। मैंने कल कहा था इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण होगा, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होगा। तो क्या होती है प्रत्यावर्ती वोल्टता, क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा? सर जरा इसे समझा दीजिए। सर एक बार जरा इस इक्वेशन को समझा दीजिए ना, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या होती है, जरा इसे बता दीजिए। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या होती है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी आपको बताएंगे और प्रत्यावर्ती धारा भी आपको बताएंगे कि क्या होती है। प्रत्यावर्ती धारा मैंने जैसा कि शब्द में बताया आपको कि जिसमें लगातार मान क्या हो रहा हो? बदल रहा हो, समय के साथ लगातार मान बदल रहा हो, लगातार दिशा भी बदल रही है, परिमाण में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे। अगर वोल्टता की बात होगी तो प्रत्यावर्ती वोल्टता बोलेंगे। तो आइए डिफिनेशन लिखें, लिखना शुरू करें। प्रत्यावर्ती वोल्टेज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखेंगे? ऐसी वोल्टता जिसका परिमाण व दिशा, ऐसी वोल्टता, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, ऐसी वोल्टता जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदल रहा हो तथा एक निश्चित समय के बाद
तथा एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद, समय के बाद पुनरावृत्ति करता है। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब समझते हो? कुछ बच्चे नहीं समझ में आ रहा होगा। पुनरावृत्ति का मतलब है दोहराना, उसी पथ पर दोबारा आना। तो ऐसी वोल्टता जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदल रहा हो तथा एक निश्चित समय के बाद पुनरावृत्ति हो रही हो, पुनरावृत्ति होती है, ऐसा लिख लो, पुनरावृत्ति होती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं। तो उसे प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं, समझ गए? प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी समीकरण ठीक प्रेरित विद्युत वाहक बल की तरह ही होगा, या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की तरह ही होगा। इसका मतलब क्या होगा? V बराबर, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण लिख रहे हैं, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर कोई पूछ ले कि यहां पर ये V नॉट क्या है, तो बता दो, जहां V नॉट क्या है? जहां V नॉट अधिकतम वोल्टता है, जहां V नॉट अधिकतम वोल्टता है, मतलब वोल्टता का जो अधिकतम मान होगा वो है। सर ये वोल्टता कहां बनेगी? आपने तो कल सर मुझे सारी चीजें बताई थी, आपने हम सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से ये बताया था कि ईएमएफ कैसे बनेगा। आज थोड़ा सा आप नहीं बता रहे, आइए समझा देते हैं बच्चों कि ये जो कुंडली रहेगी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बस मेरी बातों को। ये जो कॉइल रहेगी, है, यहाँ पे एक छल्ला लगा रहेगा, एक छल्ला यहाँ पे लगा रहेगा। ये दो बड़े आकार के चुंबकीय ध्रुवों के बीच में ये कॉइल रखी हुई है। तो बड़े आकार के चुंबकीय ध्रुवों के बीच में क्या ये रखी हुई है कुंडली, ये कॉइल, और ये इसका, ये मान लो इसका ये अक्ष है, इसी अक्ष के परितः ये चक्कर लगाती रहेगी। तो इनके ये सिरे पर, जो ये सिरे हैं ना, ये प्यारे बच्चों, इनके बीच में वोल्टता बनेगी, इनके बीच में प्रत्यावर्ती वोल्टता बनेगी। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। कुंडली के देखो दो सिरे, एक इधर एक ये इधर, ये प्लस हो रही है माइनस, एक समय जैसे ही घूम के फिर दूसरी दिशा में जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। लगातार इसकी जो कह सकते हैं टर्मिनल है, जो प्रकृति है, वो चेंज होती रहती है। ये प्लस है, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, ऐसा हो रहा है। गुरु जी वोल्टेज लिखे हैं। अरे भाई, यहाँ जो वोल्टेज लिखे, मैं बोला तो हूँ कि यहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टेज लिखा है, लेकिन वोल्टता मतलब भी लिख सकते हैं। वोल्टेज लिख लिया तो गलत नहीं हो गया। यहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टता लिखा हुआ है, अगर वोल्टेज लिखना है तो वोल्टेज लिख लो, तो गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। वोल्टता क्या होता है आप दूसरा चैप्टर पढ़िए जाके अभी, ठीक है। बताओ, अजीब बात है, वोल्टता क्या है? अभी इनको वोल्ट ही नहीं पता है, विभव नहीं पता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें विभव ही नहीं पता है। अब मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊं जाके, समझ गए? चलो, तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, कहां पर बात हुई है? अच्छा, विभव की हो गई, मतलब प्रत्यावर्ती विभव, प्रत्यावर्ती वोल्टता की बात हो गई। दूसरा हम लोगों को प्रत्यावर्ती धारा की ही ऐसी ही बात करनी है। अब प्रत्यावर्ती धारा की डिफिनेशन आप अपने मन से बना के लिखो, लिखो कॉपी पे जल्दी से। प्रत्यावर्ती धारा का मान अपने मन से लिखिए, ठीक है, अपने मन से बना के लिखिए जल्दी से। प्रत्यावर्ती धारा का मान अपने मन से लिखिए, परिभाषा जल्दी से लिखिए। बताइए, लिख लिए? वैसे ही लिखना है डिफिनेशन, यहां पर जैसे लिखे हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए ऐसी वोल्टता, वैसे ही वहां पर लिखना है क्या? ऐसी धारा। प्रत्यावर्ती धारा में ऐसी धारा लिख लो, ऐसी धारा, ऐसी धारा जो यहां पे जैसे शब्द लिखे ठीक वैसे लिखो। जिसका परिमाण, ये शब्द लिखो, जिसका परिमाण व दिशा, ठीक वही शब्द लिखो, तो हमेशा क्या रहेगा? एक पैटर्न पर शब्द याद रहेंगे। जिसका, जिसके, हाँ, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा, ऐसी धारा जिसका परिमाण व, ओहो, जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदल रहा हो, परिमाण व दिशा समय के साथ बदल रहा हो, समय के साथ बदल रहा हो, ठीक है। मतलब समय के साथ साथ परिमाण भी बदल रहा है, दिशा भी बदल रही है। परिमाण व दिशा समय के साथ बदल रहा हो तथा एक निश्चित समय के बाद, तथा एक निश्चित समय के बाद, परिमाण व दिशा, उसी परिमाण व दिशा की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। मतलब यहां पर भी लिखा हुआ है क्या? एक निश्चित समय के बाद पुनरावृत्ति होती है उसी परिमाण व दिशा की। ये चीज यहां पर शब्द पूरे थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हो। एक निश्चित समय के बाद उसी परिमाण व दिशा के साथ, उसी परिमाण व दिशा के साथ पुनरावृत्ति करती है, के साथ पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब है दोहराना, पुनरावृत्ति करती है, तो उसे क्या कहेंगे? जल्दी से बताओ, कॉपी में लिख लीजिए। तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, तो उसे प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। याद रहेगा, अल्टरनेटिंग करंट, a current which change magnitude and direction with time is called alternating current, ठीक है। मतलब समय के साथ अपनी परिमाण व दिशा को बदल रही हो तो ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं।
वेरी गुड। इसकी भी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब यहाँ बार बार आपको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो कल सॉल्व किए थे, पहले फ्लक्स निकाले थे, फिर बी ए कॉस थीटा, ठीक है, थीटा की जगह ओमेगा टी रखे थे, फिर इसका अवकलन हुआ था फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ई फाई अपान में डी टी निकाले थे, है ना? तो यही तो आया था, बी ए ओमेगा कॉस की जगह पर आ गया था साइन, साइन ओमेगा टी, यही आ गया था, माइनस भी आया था क्योंकि इस cos थीटा का माइनस होता है। फिर जब हम लोग ई निकाले तो ई का फार्मूला ही होता है एन डी फाई अपान में डी टी। अरे भैया चुंबकीय प्रेरण के नियम से, बात सोचो ये बात बहुत ही छोटा डेरिवेशन है। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट याद है कि फ्लक्स निकालना पड़ता है, फिर फ्लक्स में परिवर्तन निकालना पड़ता है, फिर फैराडे के चुंबकीय प्रेरण नियम में मान रख दो, डी फाई अपान में डी टी की वैल्यू रखो, माइनस में टोटल वैल्यू ये रखते हैं। जब यहाँ पर ये देखो, ये माइनस का एन है ही ऑलरेडी, और इंटू में टोटल वैल्यू गुणा में आ जाती है, माइनस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बनता है। तो अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ गया, अब अगर परिपथ में नगण्य प्रतिरोध मान लो, परिपथ में कोई प्रतिरोध ना हो, तो जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का मान है वही प्रत्यावर्ती धारा का भी प्यारे बच्चों वैल्यू होगी, याद रखेंगे, ठीक है? मतलब इसके लिए फिर डेरिवेशन अलग से नहीं करना है, क्या आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा, ये याद रखेंगे, ठीक है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये किसका समीकरण है? प्रत्यावर्ती धारा का है। किसका समीकरण है? हमेशा याद रखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का। जहां पर आई नॉट क्या है, कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? आई नॉट यह धारा का अधिकतम मान है, आई नॉट जहां आई नॉट क्या है? आई नॉट धारा का अधिकतम मान। अभी मैं आपको बहुत सारी डिफिनेशन बताऊंगा। अधिकतम मान प्यारे बच्चों, इसी अधिकतम मान को हम लोग शिखर मान भी बोलते हैं, या शिखर मान, क्या बोलते हैं? शिखर मान भी बोलते हैं, याद रखेंगे। या अधिकतम मान को ही या आयाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं, याद रहेगा। इसे ही अधिकतम मान या शिखर मान या आयाम, चाहे प्रत्यावर्ती धारा की बात हो या प्रत्यावर्ती वोल्टता की बात हो, सभी कंडीशन में बता रहा हूं कि आई नॉट जो होगा, अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता होगी तो वहां वी नॉट होगा, वो उसका अधिकतम मान होगा, वो उसका शिखर मान होगा, बोलो या आयाम बोलो, दोनों ही बातें एक है, जहां आई नॉट धारा का शिखर मान या अधिकतम मान है, ठीक है? बात हमेशा याद रहेगी। यहां पर भी मैंने वही चीज बताई कि वी बराबर वी नॉट, ये किसका मान है? ये किसका मान है बताओ? ये है प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान। थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ो हर समय, है ना? गुरु जी मोगली वाला आवाज निकालिए, हम हंसी मजाक एक्टिंग के साथ, गाना गाने के साथ, सब कुछ तो अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना? सब कुछ मतलब आपके साथ होता है, और मुझे भी आप सभी से एकदम छोटे भाई बहनों जैसा रिश्ता रहता है, तो ना कोई दिक्कत ना कोई समस्या। लेकिन जैसे कॉन्सेप्ट जब चल रहा है तो हर समय नहीं अच्छा लगता है ना, और मोगली वाला आवाज निकालिए ऐसा, ठीक है? समझ में आ गया बच्चों? प्रत्यावर्ती वोल्ट, एक भी बच्चे का कमेंट ये नहीं कि सर एक हर एक चीज, सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। आज मैंने किसी का नाम नहीं लिया और ना ही नाम लेना है। आनंद गुरु जी आप मेरा डाउट क्लियर किए थे, थैंक यू भाई। किया? हाँ सर, बाल छोटे करवा लिए, हाँ बहुत बड़े बड़े हो गए थे, थोड़ा छोटे करा दो, बहुत छोटे करा दिए है। चलो बस बात हो गई इतनी, थोड़ी बहुत बातचीत बीच में, ठीक है? ये तो मैंने कल इस तरह का स्ट्रक्चर बना के आपको समझाया था। आज बात ये हो गई है प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण क्या होगा, वो तो कल भी बताया था, आज मैंने डिफिनेशन बता दिया। परिमाण और दिशा, ये दोनों चीजें याद रखेंगे। क्या बच्चा पार्टी, क्या दोनों को याद रखना है? परिमाण व दिशा, इनको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, यही ये दोनों बदलनी चाहिए। जबकि प्यारे बच्चों दिष्ट धारा में साइन चेंज नहीं होता है, अर्थात दिशा बदलती नहीं है। वो क्या होती है? दिष्ट धारा होती है, डायरेक्ट करंट होती है, जो कि बैटरी व सेलों से प्राप्त होती है। बहुत सारी चीजें कल बताई थी हमने, यहाँ भी ये क्या परिमाण व दिशा बदल रही, याद रहेंगी बातें। आइए मैं अब आपको बताता हूं, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो आप लोगों ने पढ़ा था, उसका समय t, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो E का मान था, वो समय t के बीच ग्राफ बनाना है, समय t के साथ ग्राफ बनाना है। आप बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों को लगेगा कि सर कैसे हो रहा है, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, एक समय ध्यान सुन ले, पहले ग्राफ को समझ ले और फिर ग्राफ बनाना है वैल्यू निकाल करके, इसलिए मैं बता रहा हूं। प्रत्यावर्ती धारा बच्चों क्या होती है, पहले धनात्मक दिशा में पहले पॉजिटिव हुई, फिर ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान जाएगी, पहले धन दिशा में अधिकतम मान तक जाएगी, फिर ऋण दिशा में अधिकतम मान तक जाएगी, फिर जीरो होगी। मतलब पहले अधिकतम फिर जीरो, फिर अधिकतम फिर जीरो। ये इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा चलती है। सर ये अधिकतम कब होती है? तो ध्यान से सुनो, मैं ओरल छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, और वही होता है, वही निकोला टेस्ला सर ने बताया था। आपको पता है कि जितना ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन उतनी ज्यादा धारा में होगा, जितनी ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन की दर होगी उतनी ही ज्यादा धारा बनेगी, उतनी ही ज्यादा विद्युत वाहक बल बनेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस जो थीटा है प्यारे बच्चों, ये थीटा जब कुंडली एक ही जगह घूम रही है तो कभी क्षेत्रफल सदिश क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की बिल्कुल दिशा में होगा। यहां पर जैसे समझाया अभी चित्र में, यहां पर समझ लो वो चीज, कॉन्सेप्ट यहां पर समझ लो। पाई बराबर बी ए कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा, अगर अब आपको बताओ कॉस का वैल्यू क्या होता है, न्यूनतम कॉस का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, और अधिकतम जो होता है वो +1 होता है। साइन के लिए याद रखेंगे, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो प्यारे बच्चों 0 से हमेशा बड़ी होती है, या तो 0 के बराबर होती है। साइन की वैल्यू 1 से क्या होती है? छोटी होती है, और 1 के बराबर भी होती है। साइन के थीटा के कोई भी मान रखो, यहाँ थीटा का कोई भी मान रखो, साइन 270, साइन 360, साइन 720, लेकिन उनके मान जो आएंगे वो 1 से छोटे या 1 के बराबर, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़े, ऐसे आते हैं। कॉस में क्या होता है? कॉस की कंडीशन अलग है कुछ। कॉस की कंडीशन ये है 0 नहीं, -1 सबसे छोटी वैल्यू होती है, -1 के बराबर भी होता है। सॉरी हम कहाँ, ये बराबर का चिन्ह कहाँ पे लगा दिए,
नीचे वाला इधर वाले, हाँ सुनो, ये 0 के बराबर होता है और यहाँ पर भी वही -1 के या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। -1 से cos थीटा की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है या बराबर हो सकती है। cos x की वैल्यू क्या होती है -1, इसलिए बराबर का चिन्ह भी लिखा हुआ है। वहीं पर 1 से हमेशा छोटा होगा या 1 के बराबर भी होगा। 1 के बराबर cos थीटा कब होता है? जब cos 0 होता है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इतना तो हाई स्कूल में सीखा होगा ना। अगर मैथमेटिक्स हाई स्कूल में इतनी पढ़ के आए हो, फिर 11th आपने स्किप भी किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट का समझने का प्रयास करना, ये बड़े और छोटे के सिंबल तो पता ही होंगे। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ cos थीटा मतलब BA ये पूरा फाई कब अधिकतम होगा? जब cos थीटा अधिकतम वाली वैल्यू रखें। तो कब भाई? थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री रख दें, 0 डिग्री तो अधिकतम होगा। तो फाई बराबर क्या आएगा? BA। ये जब आएगा फाई बराबर BA तब ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा। न्यूनतम कब होगा? जब थीटा बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। तो वो बच्चों फाई क्या होगा? मिनिमम होगा। फाई MIN मिनिमम होगा। क्या आएगा? -B आएगा। अब ध्यान से सुनो, -B आएगा। 0 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू जब थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री नहीं, 90 डिग्री। जब थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos 90 रखेंगे तो फाई बराबर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। भाई cos 90 की वैल्यू 0 तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा? 0, अर्थात फ्लक्स कोई नहीं बनेगा। अब ध्यान सुनो, यही होता है कि जब कुंडली लगातार घूम रही है तो एक बार, अब देखो दोनों दिशाएं, एक बार ऋण दिशा में, ये क्या आया है? ये इस तात्पर्य हो रहा है कि ऋण दिशा में मान अधिकतम है। ऋण दिशा में अधिकतम मान, ये क्या दर्शा रहा है? ऋण दिशा में अधिकतम मान। प्लस B ये क्या दर्शा रहा है? धन दिशा में अधिकतम मान। ये क्या दर्शा रहा है? धन दिशा में अधिकतम मान, अधिकतम मान। और आपको बताया मैंने प्रत्यावर्ती धारा जो बन रही है, तो ये कुंडली लगातार एक ही जगह पर तो घूम रही, कहीं दौड़ थोड़ी रही है, यहीं पर घूम रही, जम 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 घूमी जा रही है लगातार। हर बार क्या हो रहा है? हर बार क्या हो रहा है? जब कुंडली का तल का क्षेत्रफल सदिश इधर, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर, मान लो ये नॉर्थ पोल है, बच्चा पार्टी ध्यान देगी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से चल करके साउथ पोल की ओर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं। समझ में आ रही ना बात? अर्थात ये वेक्टर बी की दिशा है। तो जो क्षेत्रफल सदिश, इस कुंडली के तल का जो क्षेत्रफल सदिश है वेक्टर ए, कई बार 0 डिग्री, फिर 90, 10, 10, 5, 5, 6, 5 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर बढ़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90 तक पहुंचा, फिर 90 से घूमते 180, 360 डिग्री कंप्लीट करेगा एक चक्कर, फिर घूम के वही 0 से 360, 0 से 360, 0 से 360 घूमता जाएगा, 0 से 360 घूमता जाएगा। एक चक्र हम कुंडली को घुमा लें और वैल्यू अपनी निकाल लें, बस। ठीक है, मिठाई खिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, टारगेट बोर्ड से पढ़ के बिहार बोर्ड को पूरे हिलाएंगे। वाह, गजब बात लिखी आपने। ठीक है, ये भी नोट कर लें क्या सर? देखो ये नोट करना आपका बाद का काम है, थोड़ा सा मैं ये समझा रहा था, आप बाद में नोट कर लीजिएगा, PDF से पढ़ लीजिएगा हर चीज। अगर छाप लोगे, टिप लोगे तो जरूरी नहीं है कि वो आप हमेशा पढ़ेंगे या याद रखेंगे, कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। हाँ, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि लिखना जरूरी नहीं है, ये चीज भी लिख सकते हो। ठीक है, यही क्या हो रहा है, हमेशा फ्लक्स में क्या हो रहा है? फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। क्या देख रहे हैं? हमने क्या देखा कि कुंडली जैसे जैसे घूम रही है तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, कभी अधिकतम, कभी न्यूनतम और कभी 0 है। तो वो कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होगा बच्चा पार्टी, यहां पर अप्लाई होगा। तो हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान निकालेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल E तथा समय T के बीच ग्राफ निकालेंगे। समझ में आ गया होगा पूरी बात? ठीक है, ऐसे ही कभी मान बढ़ेगा कभी घटेगा। ठीक है, आइए समय मान निकालते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान निकालिए, समझ में आ जाएगा। क्या? पहले तो ये जान लो, जो कोणीय वेग है कुंडली का किसका? कुंडली का। ठीक है, अब कुंडली कौन कहां है, कैसे है, वो समझ में आ चुका है। कुंडली का कोणीय वेग जो ओमेगा है, उसको अगर हम आवर्तकाल के पदों में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 पाई अपान में कैपिटल T। ये तो पता होगा, वृत्तीय गति में 11th में पढ़ाया जाता है। अभी मैंने वृत्तीय गति, समतल में गति वाले बच्चों को पढ़ाया भी है चौथे चैप्टर में, तो वहां पर तीसरे चैप्टर में ये चीज बताई मैंने। क्या? 2 पाई अपान में T। कोणीय वेग क्या? चली गई कुल दूरी 360 डिग्री घूमने में, लगा समय आवर्तकाल, वही कोणीय वेग। तो 2 पाई अपान में कैपिटल T, जहां कैपिटल T क्या है नहीं याद है तो पता कर लो। जहां कैपिटल T कुंडली का आवर्तकाल है, जहां कैपिटल T कुंडली का आवर्तकाल है। अब आवर्तकाल किसे कहते हैं? अभी ये छोटी छोटी डिफिनेशन में आगे समझाऊंगा, वो लिखी हुई है। कुंडली का आवर्तकाल है। आवर्तकाल किसे कहते हैं? किसी को पता है? कुंडली हो या सरल लोलक वाली गति हो, हमेशा याद रखेंगे। अगर यहाँ कुंडली की बात हो रही है तो कुंडली जो एक चक्कर घूम रही है, तो कुंडली द्वारा एक चक्कर घूमने में लगे समय को, कुंडली द्वारा एक चक्कर घूमने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो 2 पाई अपान में कैपिटल T है। अब T के विभिन्न मानों पर हम लोग निकालेंगे स्मॉल t के। पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। बताओ इक्वेशन जरा कोई। E बराबर, अभी मैंने वैल्यू क्या निकाली थी? E नॉट साइन ओमेगा, साइन ओमेगा। अब अगर मैं कह रहा हूं ओमेगा की जगह क्या रखना है? 2 पाई अपान में कैपिटल T, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? E बराबर E नॉट साइन ओमेगा की जगह क्या रखेंगे? 2 पाई अपान में कैपिटल T, 2 पाई अपान में कैपिटल T इंटू का स्मॉल t बन जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रही होगी एक कंडीशन। अब हम स्मॉल t के विभिन्न मानों पर, स्मॉल t के विभिन्न मानों पर समय ध्यान देंगे मैं क्या बोलने वाला हूं। समय t के विभिन्न मानों पर मैं ग्राफ बनाने वाला हूं। विभिन्न मानों पर समय t के विभिन्न मानों के लिए, विभिन्न मानों के लिए, समय t के विभिन्न मानों के लिए। इसके लिए मैं यहां पर आपके लिए एक सारणी बना दूंगा। मैं यहां पर सारणी बना दे रहा हूं और हल आगे करूंगा। ठीक है,
हल मैं आगे करूंगा और सारणी यहां पर भरूंगा, ठीक है, सारणी मैं यहां पर भरूंगा। क्या गुरुजी, लाइन नहीं खींच पा रहे हैं आप? ठीक है, ध्यान देंगे। मैं यहां पर कुछ चीजें समझाने के लिए लिख दूंगा। चलो समझा दे रहा हूं। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर एक समय समय टी का मान, यहां पर क्या रहेगा, समय टी का मान, यहां पर क्या रहेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, बल कौन सा, ई का मान, वो मान रखेंगे। अब समय टी के हम विभिन्न मान लेंगे, यहां पर वैल्यू रखेंगे और इसके ग्राफ को भरेंगे। अब यहां पर ग्राफ खराब करना, पूरे स्लाइड को खराब करना अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं अगली स्लाइड एक ले लेता हूं और यहां पर आपको बताऊंगा, यहां पर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, यहां पर मैं आपको बताऊंगा। ध्यान देंगे कैसे निकालेंगे वैल्यू। जब जब टी बराबर क्या ले लें, समय टी बराबर क्या ले लें, जीरो पर। मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, समय टी बराबर जीरो पर, ग्राफ यहां पर बनाएंगे। ग्राफ तो मैं यहां पर बनाऊंगा, अच्छा अभी ग्राफ नहीं बनाए ना, ग्राफ यहां पर बनाए, आगे ग्राफ यहां पर बनाए, ग्राफ यहां पर बनाए, ठीक है। चलो ग्राफ यहां पर बनाएंगे और प्यारे बच्चों ये जो बिंदु है ये है जीरो, ठीक है। और एक चीज, हाँ, ये जो बिंदु है मूल मूल बिंदु है, इसको हम मान लेना कितना है, जीरो है, ठीक है। आप ध्यान से सुनेंगे, इसमें मैं कौन से मान दर्शाऊंगा, ऊपर और नीचे दोनों के लिए, चाहे वोल्टता के लिए हो, विद्युत वाहक बल के लिए हो या प्रत्यावर्ती धारा के लिए हो, तीनों के लिए सेम होता है। मैं यहां पर विद्युत वाहक बल निकाल रहा हूं, तो ई का मान ऊपर वाला कौन सा, प्लस प्लस वाला, और नीचे ई का मान अधिकतम वाला। यहां पर इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा वाई अक्ष वाली रेखा में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, किसका मान रहेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल रहेगा, ई का मान रहेगा, ठीक है। और इसमें किसका मान रहेगा, तो इसमें टी समय अंतराल का मान रहेगा, ठीक है, स्मॉल टी का मान रहेगा, स्मॉल टी का मान रहेगा। अब जगह जगह पर अलग अलग रहेंगे, पहले मैं जीरो से शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाएंगे हल कैसे कर रहे हैं। देखो जब एग्जाम में आएगा तो आपको हल करने की जरूरत नहीं, याद ही हो जाएगा हमेशा के लिए, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बस हल कर रहा हूं, हल नहीं किया जाता है, याद रखेंगे, हल नहीं किया जाता है, केवल समझाने के लिए होता है। सीधे वहां पर क्या, जैसे आएगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा समय सारणी समय टी के बीच ग्राफ खींचिए, प्रश्न ऐसे रहेगा, प्रश्न की भाषा में लिख दूं, प्रश्न प्यारे बच्चों ऐसे रहेगा, ये प्रश्न, प्रश्न कैसे आएगा वो समझ लो। प्रेरित विद्युत वाहक बल ई तथा समय टी के बीच ग्राफ, ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाइए। अगर प्रश्न आएगा तो कैसे आएगा, 2 नंबर पे आ सकता है। अब कहेंगे सर अभी क्वेश्चन बैंक में मैं देखा हूं ये चीज प्रश्न नहीं है, तो हो सकता है 2005 में पूछा गया हो, 2010 में पूछा गया हो, और फिर उसके बाद भी आप इंटरमीडिएट केवल बोर्ड एग्जाम देने के लिए अगर पढ़ रहे हो तो फिर भाई गलत बात है। आप कुछ नॉलेज के लिए भी तो पढ़ रहे हो, और फिर ये तो है नहीं कि यही पढ़ने के बाद छुट्टी हो जाएगी। हो सकता है इससे जुड़ा अगला कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ोगे वो जो पूछा जाता ही है एग्जाम में, इसको पढ़ना जरूरी है कि नहीं। तो एक से एक चीज कड़ी जुड़ी हुई है, ये ना सोचिए कि ये क्वेश्चन बैंक में प्रश्न नहीं है तो सर हम इसको स्किप कर देंगे, गलत बात है ना। देखो ध्यान से देखेंगे, मैं समझा रहा हूं, अब आप बस इत्मीनान से देखिए। मैं कह रहा हूं ओमेगा बराबर 2 पाई में कैपिटल टी, अभी आपने इक्वेशन पढ़ भी ली है, कल ही इसको प्रूफ किया गया था, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह 2 पाई में कैपिटल टी स्मॉल टी। मैं कह रहा हूं स्मॉल टी का मान जो है पहले मैं जीरो रख रहा हूं, कितना, शून्य। अगर टी बराबर जीरो रखूंगा, टी बराबर जीरो रखूंगा तो बच्चा पार्टी यहां पर गौर करेगी, मैं फर्स्ट में क्या कर रहा हूं, जब जब टी बराबर जीरो है, ठीक है, जब टी बराबर जीरो है, आप ध्यान देंगे, तब स्मॉल ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या लिखा गया है, 2 पाई अपान में कैपिटल टी, याद कर लें, अब मैं बार बार पीछे स्लाइड में जाऊंगा, 2 पाई इनटू का क्या, स्मॉल टी, इनटू का क्या, स्मॉल टी, लिख दिया, चलो अच्छा एक बार लिख दिया। अब बराबर करते बार बार जा रहे हैं, ई बराबर बार बार ये ई नॉट साइन, अच्छा अब देखो ई नॉट लिखे साइन, ओ 2 पाई अपान में कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी है, 2 पाई अपान में कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी, स्मॉल टी की वैल्यू क्या, जीरो, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी, 1 होती है, नहीं, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, अर्थात ये टोटल टर्म प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब प्यारे विद्यार्थी जी ये निकल के आ रहा है कि ई बराबर क्या मिला, जीरो मिला, ई बराबर क्या मिला, जीरो मिला। यहां पर आइए, यहां पर हम वैल्यू भरेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल की, वो जीरो ही, अर्थात इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो जीरो ही मिला। जब कुंडली घूमना शुरू हुई, ध्यान से सुने, अभी ये जो कुंडली है, ये जो कुंडली है एकदम, ये जो कुंडली का तल है वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या है, लंबवत है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। कुंडली, कागज कहां गया वो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, मेरी आदत है कि आपको मैं सिखा दूं भाई एक एक चीज। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र गया हुआ है इस दिशा में, मैं जिस दिशा में देख रहा हूं इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र गया हुआ है, आप फील करें, ये कुंडली यहां पर ऐसे ऐसे घूमेगी, कुंडली जो है फाड़ी दो, ये कुंडली जो है ये वो यहां पर ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में। अब ध्यान देंगे, अभी कुंडली का तल ऐसे है, अर्थात ये देखेंगे 90 क्षेत्रफल सदिश इधर और चुंबकीय क्षेत्र इधर, पी और ए के बीच 90 डिग्री का कोण, और जब पी और ए के बीच 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, तो उनके बीच वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्लक्स कितना होगा,
फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, थीटा 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, अर्थात कोई फ्लक्स नहीं, तो कोई प्रत्यावर्ती धारा नहीं। अब यहाँ कहेंगे सर आपने तो थीटा यहाँ पर हल करके 0 निकाला है, तो देखो साइन के पदों में जब हम हल किए हैं, जब हम कुंडली को यहाँ पर हल कर रहे हैं ना, ये जब हम साइन के पदों में हल कर चुके हैं, ईएमएफ को बदल चुके हैं, फ्लक्स परिवर्तन की दर को हल करके फाई बराबर बी ए कॉस थीटा सब हल करके साइन में ये वैल्यू लाया, फिर देखो यहाँ 2 पाई अपान में कैपिटल टी, वो चेंजेस समय के आधार पर हम ये वैल्यू रख रहे हैं, समय के आधार पर जो वैल्यू रखे थे वो 0 बना, वो 0 आया। लेकिन कुंडली का अर्थात समय जब 0 है तो उस समय कुंडली की स्थिति ये है, कुंडली की स्थिति ये है, और जब कुंडली घूमी तो अब धीरे धीरे इसके मान बढ़ेगा, 0, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, और फिर आ जाएगा किसमें, ऐसे बढ़ते 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 क्षेत्रफल सदिश अब इधर बिल्कुल। अब चुंबकीय क्षेत्र भी इधर, अर्थात अच्छा हाँ अभी 90 था, अब घटते 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 80, 70, 75 है ना, 65, 60, 50, 45, और फिर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री बचेगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र भी इधर और कुंडली का तल भी क्षेत्रफल सदिश इधर, तो 0 डिग्री बचा है ना, दोनों के भी 0 डिग्री कोण। लेकिन कोण 0 डिग्री हुआ, समय क्या हो गया होगा, समय देखिए अगर मैं क्योंकि मैं 4 भागों में ही ज्ञात करूंगा, एक तो कुंडली की ये स्थिति पर, एक कुंडली की ये स्थिति पर, एक कुंडली नीचे की ओर क्षेत्रफल सदिश, और एक कुंडली क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत। इन 4 स्थितियों में मैं आपको एक पूरी साइकिल बताऊंगा जो चारों चक्कर घूम जाएगी। मतलब एक चक्कर को इस प्रकार बांट दो, ये एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इन 4 समयांतरालों में निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं पहले यहाँ पर साइन 0 बना, इसके लिए मैंने टी बराबर 0 रखा था। अब आगे मैंने कुंडली को, अब ये कुंडली ऐसे थी, कोई फ्लक्स नहीं बन रहा था, इस स्थिति में कोई फ्लक्स नहीं बन रहा था। अब हमने कुंडली को कितना घुमाया, जब मैंने कुंडली को कहा इतना घुमाना, कितना घूम गई, कितना घुमाया कुंडली को, 90 डिग्री घुमाया। अब बताओ यहाँ पर कोण पर क्या लाना चाहते हो, 90 डिग्री घुमाया, कितना है आपने, 90 डिग्री घुमाया है। तो यहाँ पर 90 डिग्री लाने के लिए क्या करो, पाई बाई 2, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाई 2। ध्यान करो, घुमाओ माइंड को, 2 पाई अपान में कैपिटल टी लिखा हुआ है, इसके लिए अगर मैं स्मॉल टी की वैल्यू, ठीक है, ये 2 पाई अपान में कैपिटल टी लिखा हुआ है, आपको लाना है पाई बाई 2, तो 2 पाई अपान में कैपिटल टी को अगर मैं नीचे 4 मतलब नीचे 2 लाना है ना, तो नीचे 4 कर लो भाई, 2 से गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 आ गया, पाई बाई 2 ऊपर मतलब टी रखो, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी बाई 4 रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चा पार्टी, ध्यान देगी यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ दूसरे नंबर में, देखो अभी मैं वो कैलकुलेशन साफ नहीं कर रहा हूँ, पहले समझा दे रहा हूँ। जब स्मॉल टी बराबर टी बाई 4 है, तब मैंने बताया मैं 4 स्थितियों पर ही निकालूंगा, क्योंकि 4 स्थितियों में ही कुंडली से जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, बहुत ध्यान समझिए, जो कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम होगा। जो बीच का काम होगा वो थोड़ा सा मान आएंगे, मान बहुत सारे होंगे, लेकिन वो छोटे बड़े ऐसे होते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा। जो पॉइंट मैं निर्धारित कर दिया हूं अभी चक्कर बना के, ये एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इन्हीं 4 पॉइंट के लिए मैं निकाल रहा हूँ। एक चक्कर घूम लेता हूँ, फिर आगे सब कुछ वैल्यू क्लियर हो जाएगी। टी बाई 4 है, तब देखो ई बराबर नॉट साइन 2 पाई अपान में कैपिटल टी, स्मॉल टी की वैल्यू अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। अब यहाँ पर एक बार सूत्र लिख चुके हो, अब बार बार उसके लिखने की जरूरत नहीं है कि ऐसे ऐसे बढ़े, सीधे स्मॉल टी की वैल्यू क्या रखेंगे, टी बाई 4। भाई कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है देख लो जरा भाई, ये कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4, क्या बनेगा, ये बनेगा बराबर ई नॉट साइन, मैंने बताया क्या आपको, पाई बाई 2 ही तो बनाना था भाई। पहले 90 डिग्री घुमाए, फिर आगे 180 डिग्री टोटल नीचे ले जाएंगे कुंडली को, साइन पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, भाई ये साइन पाई बाई 2 का मतलब हुआ साइन 90, इसकी वैल्यू क्या होगी ई नॉट, और साइन 90 की वैल्यू 1 लिखनी नहीं, अर्थात यहां पर आ गया बच्चा पार्टी, यहां पर आ गया ई बराबर, क्या आ गया ई बराबर ई नॉट। इसका मतलब है यहां पर अगर समय क्या था टी बाई 4 था, तो ई नॉट की ई की वैल्यू क्या आई है, ई की वैल्यू आई है ई नॉट। अब ये ई नॉट है क्या सर, इसको ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, तो ध्यान से देखेंगे बच्चा पार्टी में कैसे बना रहा हूं। 0 से उठे, फिर जब वो पहले उसको घुमा रहे हैं, यहाँ पहले कुंडली ऐसे थी, कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। कोई फ्लक्स कब नहीं बनेगा, जब कुंडली का तल बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, तब कोई चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स नहीं बनेगा। जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन होना शुरू हुआ, मतलब कुंडली को घुमाना शुरू किया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री घुमाते 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 टोटल 90 डिग्री घुमा दिए, तो जब 90 डिग्री घुमाते घुमाते इकट्ठे थोड़ी ना फ्लक्स में परिवर्तन होना शुरू हो गया, कुंडली के तल को जैसे जैसे ही घुमा रहे हैं फ्लक्स में परिवर्तन होना शुरू हो गया। ऐसे कुंडली का तल घुमा रहे हैं धीरे धीरे, अर्थात विद्युत वाहक बल बढ़ रहा है, 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 ऐसे बढ़ता जाएगा। विद्युत वाहक बल का मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा ऐसे, विद्युत वाहक बल का मान ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। और एक समय के बाद अब घटेगा कि नहीं घटेगा वो बात की बात है। चलो एक समय तक यहां तक 90 डिग्री तक, क्या एकदम पीक पॉइंट तक मैं मान ले रहा हूं यहां तक, और यहां पर ये समय है क्या टी बाई, ये जो समय है टी बाई 4, यही है प्यारे बच्चों अधिकतम ई नॉट की वैल्यू, यहां पर एकदम सामने ये अधिकतम ई नॉट की वैल्यू है। बात समझ में आ रही है। अब आगे थोड़ा सा मैं और बढ़ता हूं, मैं कुंडली को अभी यहां पर पहुंच गई थी ना, कुंडली अब यहां पर पहुंच, 90 डिग्री और घुमा दूं, 90 डिग्री और घुमा दूं, पहले कुंडली ऐसे थी, अब कुंडली ये वाला तल बिल्कुल नीचे ले जाओ, इसका मतलब कितना घूम गई, 180 डिग्री तल घूम गया। अब 180 मतलब ये कोणांक 180 बनाना है, कैसे आएगा भाई, इसके लिए तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा, तीसरा पॉइंट जब टी बराबर कितना रखें, टी बराबर कितना रखें, देखो अब यहाँ ये वैल्यू साफ कर रहे हैं, आपको बनाना है पाई बाई 2 नहीं, पाई, पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री, हमेशा याद रखें। इस जगह पर आपको पाई लाना है कितना, 2 पाई कैपिटल टी है, स्मॉल टी की ऐसी वैल्यू रखो कि पाई आ जाए, ऊपर तो टी रहेगा ही, वो तो रहेगा ही, केवल इस 2 को हटाओ तो क्या रख दो, 2 से 2 कैंसिल आउट, से टी कैंसिल आउट, पाई आ जाएगा, मतलब टी बाई 2 रखेंगे, क्या रखेंगे टी बाई 2, टी बाई 2 है। तब ये बता रहा हूं, ये वैल्यू नहीं निकाली जाती है, आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना होता है, केवल वो सारणी बना के एक बार रख देनी होती, ई बराबर नॉट साइन
2 पाई अपान में कैपिटल टी इंटू का क्या t/2। अब यहाँ क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ 2 से 2 मरा, t से t मरा, क्या बचा, यहाँ पर बचा e नॉट साइन पाई, साइन पाई बचा, साइन पाई। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, कितनी होती है 0, अर्थात 0। इसका मतलब प्यारे बच्चा पार्टी यहाँ पर क्या आएगा, बराबर क्या आएगा, ई बराबर 0 आएगा। इसका अर्थ ये हुआ, बच्चा पार्टी ध्यान देगी, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो ई नॉट यहाँ बना हुआ था, इसके बाद फिर धीरे धीरे डाउन डाउन होते 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 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस पॉइंट पर। ये पॉइंट कौन सा है, ये है t/2 का पॉइंट, अर्थात यहाँ जो सारणी है इसमें आगे बढ़े t/2 लिखेंगे, इसमें आगे बढ़े क्या लिखेंगे, t/2। t/2 पर क्या मिला, t/2 पर क्या मिला, 0 मिला। अब आगे फिर बढ़े, आगे फिर बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, चौथे पॉइंट में जब t बराबर, अभी देखो मैंने कुंडली को, पहले ये थी कुंडली जम 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 90 हुई, जम 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 180 डिग्री घुमाए, जम 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 270 डिग्री घुमा देंगे, 270 डिग्री घुमा लिए, मतलब ऐसे अगर घूम रहे हैं, पहले ये पोजीशन पर है, फिर ये पोजीशन पर है, फिर ये पोजीशन पर 180 आ गए भाई, यहाँ से 0 डिग्री शुरू हुए, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री पर आ गए, फिर अब घूम के जाएंगे 270 डिग्री, फिर जब घूम के पहुंचेंगे तो ये 360 डिग्री टोटल हो जाएगा। तो अभी अब हम 270 डिग्री घूमने वाले हैं, तो 270 डिग्री कब आता है, कितने से गुणा करें कि 270 डिग्री आ जाए, यहाँ पर 270 डिग्री बनाना है। तो देखो 2 पाई अपान में कैपिटल टी है, स्मॉल टी की वैल्यू का ऐसा गुणा करो कि 270 डिग्री बन जाए। 270 डिग्री का मतलब होता है 3π/2, ठीक है भाई, 180 होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, 2 से काटते हैं तो 90, और 90 गुणा 3 से तो 27, मतलब 270, तो मतलब 3π/2 बनाना है, और इसके लिए क्या कर दो 3t/2, 2 से करेंगे तो 3t/2, 3π/2 बनना चाहिए, 3π/2 बनना चाहिए, तो 3t/4 करिए, क्या करिए 3t/4, तब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और t से t बर्बाद, 3π/2 आ जाएगा, यही कर देना है, क्या 3t/4 है, तब क्या मिलेगा, स्मॉल e बराबर ई नॉट साइन 2 पाई अपान में कैपिटल टी इंटू t/2 की जगह पर क्या 3t/4, अभी मैंने हल करके बताया 2 2 जा 4, तो ये t से t कैंसिल आउट, तो ये बनेगा ई नॉट साइन 3π/2, इसका मतलब क्या साइन 270, साइन 270 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों -1, क्या होती है -1, तो ये क्या मिलेगा, माइनस का ई नॉट मिल जाएगा भाई, 3π/2 की वैल्यू, साइन 3π/2 की वैल्यू माइनस का 1 हुई, माइनस का 1 का ई नॉट से गुणा होगा तो माइनस का ई नॉट आ जाएगा, अर्थात ई बराबर क्या मिला, बराबर क्या मिला बच्चा पार्टी, माइनस ई नॉट मिला। आ जाओ यहाँ पर भर दो, यहाँ पर ये वैल्यू भर दोगे, यहाँ पर क्या था 3t/4 आपने लिया, तो यहाँ पर माइनस का ई नॉट मिला। माइनस का ई नॉट मिलने का मतलब है कि दूसरी दिशा में, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके अच्छे से फिर बना दे रहा हूँ, तो मैं इरेज करके फिर से लिख दे रहा हूँ बच्चा, ठीक है, समझना ध्यान से मैं क्या बना रहा हूँ भाई। यहाँ पर हमको मिला था ये वाले पॉइंट पर, यहाँ पर हम लोगों को इस पॉइंट पर मैक्सिमम वाला कितना उसका कोण का मान था t/4 था, यहाँ 0 था, है ना, पहला वाला कितना था t/4, हाँ ठीक है, ये फिर t/2 था, यहाँ वाला कितना था t/2 था। अब आगे जाके आगे आगे हाँ आगे देखेंगे भैया, बताइए आगे ये वाला जो अधिकतम मान है ये है माइनस का ई नॉट, यहाँ पर क्या था प्लस का ई नॉट, मैंने यही बताया ना दूसरी दिशा में भी अधिकतम होता है, और ये मान यहाँ पर मिल रहा है, अर्थात ये कितना है 3t/4 है, 3t/4 है। अब फिर मान घटते घटते घटेगा, अब कब घटेगा, अब ध्यान से सुनो, अब मैं आगे नहीं हल कर रहा हूँ, आगे नहीं हल कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ, आगे जब मान कैपिटल टी रखेंगे बच्चों, इतना कैपिटल टी, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर टी की जगह पर, स्मॉल टी की जगह पर जब कैपिटल टी रख दोगे तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 2 पाई अपान में कैपिटल टी है, साइन 2 पाई अपान में कैपिटल टी, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रख दोगे टी से टी कैंसिल आउट, क्या मिला साइन 2 पाई, साइन 2 पाई का मतलब साइन 360 डिग्री, साइन 360 का मतलब 1, साइन 360 डिग्री का मतलब 1 0 भाई, चतुर्थांश में ऐसे घूमोगे तो यहाँ पर 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों होते हैं, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, ऐसे घूमोगे तो वहां पर साइन 360 की वैल्यू कितनी होती है 0, अर्थात प्यारे बच्चों जब हम स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी रखेंगे, स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी रखेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसका मतलब है ये जो ग्राफ है फिर जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऐसे फिर आगे ग्राफ बढ़ेगा, यहाँ पर तो क्या था स्मॉल टी की वैल्यू यहाँ पर क्या थी कैपिटल टी, स्मॉल टी की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, जो ये मैक्सिमम मान मिला है ये 3t/4, यहाँ पर क्या थी t/2, यहाँ पर ये मैक्सिमम मान धन अक्ष में, ये ग्राफ मिला प्यारे बच्चों, ठीक है, ये ऋण अक्ष में अधिकतम मान है, ये धन अक्ष में अधिकतम मान है, ऊपर धन अक्ष में अधिकतम मान और नीचे ऋण अक्ष में अधिकतम मान, लेकिन परिमाण में बराबर है, बस दिशा बदल रही है लगातार, यही है प्रत्यावर्ती धारा, यही है प्रत्यावर्ती। सर फिजिक्स का होमवर्क नहीं मिलता है हमको, काहे नहीं मिलता है भैया, 5 चैप्टर तक के हम होमवर्क बनाए हैं, आप लोगों के डाउट ऐसे रहते हैं कि आप लोग मतलब परेशान करने वाले होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं आप लोग के दूसरे ही धुन चला करती है, बैच में आप लोग जुड़ते हैं, फिर आप लोग एप्लीकेशन को दिन भर में 1-2 बार खोलते हैं, बाकी 1000 बार आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और फिर डाउट पूछने सर से चले आते हैं। एप्लीकेशन के भीतर सब कुछ पढ़ा हुआ मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको होमवर्क भेजा गया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप से होमवर्क डाउनलोड करिए, वहां पर भेजा जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप से ही नहीं जुड़े हुए होंगे, कॉलिंग सेंटर पर कॉल नहीं किए होंगे, है ना, बोलो ये कुंडली जब एक चक्र घूम ली तो ये कुंडली एक बार अधिकतम हुई एक बार न्यूनतम प्रकार से,
ये हो गया प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बोलो, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का ग्राफ बोलो, प्रत्यावर्ती विभव का ग्राफ बोलो या प्रत्यावर्ती वोल्टता का ग्राफ बोलो, सबके लिए सेम है। अगर ये अंक दो प्रश्न 2 नंबर में आ जाए, अगर ये प्रश्न 2 अंक में आ जाए तो कितना गुरुजी लिखेंगे ये बता दीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूं अगर प्रश्न ये 2 अंक में आएगा तो सीधे सीधे यही लिखेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण ये होता है, ये लिख देंगे ऊपर का सारा डेरिवेशन, सारणी बनाएंगे और ये वैल्यू लिख देंगे। क्या किन किन मानों पर ये याद रहेगा, एक बार बनाएंगे याद हो जाएगा। 0 t/4 मुझे देखो याद हो गया, 0 t/4 फिर t/2 नहीं कितना 0 फिर t/2 फिर 3t/4 फिर कैपिटल टी, फिर आगे कितना आएगा, आगे जो आएगा प्यारे बच्चों 270 के बाद क्या आएगा, फिर घूमेगा 270 में 90 जोड़ेंगे, नहीं 360 में 90 जोड़ेंगे तो 90 जोड़ेंगे 360 में तो 450 डिग्री और 450 डिग्री है ना, 450 डिग्री पाई/80 0 15 45 9 25 45 और 9 दूना 18 5 पाई/2 अर्थात 5/4 5t/4 4 क्यों कर दिया सर, क्योंकि 2 पाई अपान में कैपिटल टी है, इसको 5t/4 से गुणा करेंगे तो 2 2 जा 4 t से t बन गया 5 पाई/2 बन गया। अब कुंडली देखो 360 घूम चुकी, टोटल एक चक्कर ऐसे घूम के आगे मतलब 360 घूमे, अब फिर 360 में 90 जोड़ो, 90 घुमाओ, फिर आगे 90 घुमाओ, फिर 90 90 90 घुमाते जाओ, जोड़ते जाओ, वैसा बनाते जाओ। तो 5t/4 में फिर कितना बनेगा, 5t/4 में कितना देखो 0 e0 0 माइनस e0 0, अब फिर प्लस का e0 आएगा, प्लस का e0 देखो ना, देखो पहले 0 फिर e0 मतलब पहले धन अक्ष में फिर 0 हुआ, ठीक है, फिर ऋण अक्ष में माइनस e0 फिर 0 हुआ, अब धन अक्ष में ही तो बढ़ेगा तो प्लस का e0 आएगा, ये देखो अब धन अक्ष में ही बढ़ेगा, अर्थात यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा 5t/4, वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी 5t/4, यहाँ पर फिर से आपको e0 फिर से e0 मिलेगा, ऐसे ही क्रम चलता जाएगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर। चलो देखो इतनी बातें बता दी, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं कुछ परिभाषाएं जो हैं वो लिखी हुई हैं उनको समझा दे रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं यहाँ पर कुछ। चलो अच्छा पहले परिभाषा समझाने से पहले मैं इसी ग्राफ में कुछ चीजें बता देता हूं। यही प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के भीतर जब कुंडली घूमती है तो वो अपने एक चक्र में, एक चक्र क्या होता है, यहां से यहां तक पूरा घुमा गया एक चक्र है, ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं 0 से t तक लगा समय आवर्तकाल है, क्या है आवर्तकाल, फिर 0 से t तक का पथ एक चक्र है, एक चक्र का मतलब एक साइकिल। ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, किसमें, ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है, कहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ग्राफ में, जो आपने ये ग्राफ बनाया है नागिन डांस वाला, जाए तो 0 से t तक का लगा समय आवर्तकाल है, 0 से t तक का पथ है एक चक्र है, ठीक है, 0 से t तक मतलब कहां तक, यहाँ 0 से शुरू होकर के जम कहां है t, ये एक चक्र है। और इस एक चक्र के दौरान धारा का मान एक बार धन अक्ष में अधिकतम हुआ और एक बार ऋण अक्ष में हुआ, मतलब 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य न्यूनतम हुआ। इस अधिकतम मान को शिखर मान या प्यारे बच्चों अधिकतम मान या आयाम कहते हैं, मैंने अभी बताया। और एक चक्र पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक चक्र जो एक बार अधिकतम और एक बार जो न्यूनतम हुआ, ये पूरा पथ क्या कहलाता है, एक चक्र कहलाता है। 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता का ये जो ग्राफ है, जितने चक्र पूरा करता है, समझो पूरा करते जाए, मतलब 1 सेकंड के भीतर घूमता जाए। जैसे हमारे घरों में जो धारा आती है वो 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली आती है, मतलब जो बल्ब है वो 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है। क्यों, क्योंकि 1 सेकंड के भीतर मतलब एक चक्र में 2 बार अधिकतम हो रही, 2 बार न्यूनतम हो रही, इसका मतलब 50 हर्ट्ज की आवृत्ति, मतलब 1 सेकंड में 50 चक्र पूरा करती है। 50 का गुणा 2 से करोगे तो 100, और फिर ये 0 वाले भी 100 2 बार होती है, मतलब 100 बार कोई बल्ब 1 सेकंड के भीतर जलता है और 1 सेकंड के भीतर 100 बार बुझता है। आपकी आंखें देख नहीं पाती बल्ब को, लेकिन आपके घर में जो बल्ब जल रहा है वास्तव में वो 100 बार जल रहा है, 100 बार बुझ रहा है। अगर नहीं यकीन है तो मोबाइल फोन उठाना और उसे स्लो मोशन में वीडियो बना लेना, ठीक है। आज कल प्रैक्टिकल करना, अब कल प्रैक्टिकल करो चाहे रात प्रैक्टिकल करो। घर वाले कहेंगे ये क्या तुमको आनंद सर जी पागल ही बना छोड़ेंगे, फिजिक्स का क्या आता बन रहे हो बहुत है, लेकिन करना है प्रयोग। घर में मोबाइल लेके सारे बल्बों में घूमना, सब घर वाले कहेंगे चौकन्ने हो जाएंगे, बहुत मगन से पढ़ रहा है, बहुत लगन से पढ़ रहा है, तो दिखाना फिर घर वालों को, ये देखो बल्ब जलता है बुझता है, तुम लोग की आंखें अंधी है क्या दिखता नहीं है। 100 बार बल्ब जलता है और 100 बार बुझता है, लेकिन इतनी फास्ट वेरिएशन को हमारी आंखें देख नहीं पाती। धारा मापी में भी सुई बार बार घटती बढ़ती है, लेकिन इतना फास्ट होता है कि वो घटती बढ़ती ऐसे ऐसे नहीं हिली डुल नहीं पाती। क्यों, अपने जड़त्व के गुण के कारण सुई एक ही जगह पर टंगी हुई नजर आती है। धारा मापी की सुई एक ही जगह पर रुकी हुई है, बल्कि धारा का मान ऐसा नहीं, धारा का मान बढ़ रहा है घट रहा है, दोनों दिशाओं में धारा का मान बढ़ घट रहा है, लेकिन अपने जड़त्व के गुण के कारण भाई इतनी तेज हो रहा है कि इधर जाए कि इधर आए, वो तो जल्दी जल्दी हो रहा है। 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इस वजह से समझ गए। बहुत सारी परिभाषाएं बता दी, अब मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, समझाने में जल्दी हो जाएगा। देखो शिखर मान या आयाम क्या होता है, अगर 2 नंबर में आ जाए तो लिख भी सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के एक चक्कर में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा का मान, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली घूम रही है, उस कुंडली के परिपथ में एक चक्कर में जो उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा का मान है वो 2 बार अधिकतम होता है। प्रत्यावर्ती धारा के इस अधिकतम मान को धारा का शिखर मान या धारा का आयाम कहते हैं। इसे I0 से प्रदर्शित करते हैं। अभी मैंने बताया ऊपर जैसे E0 लिखा हुआ है ना, वैसे ही I0
आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसे वी नॉट से, या अगर वोल्टा हो तो वोल्टा के लिए वी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर ग्राफ समझ गए तो सब कुछ सिंपल। अगला पॉइंट, आवर्तकाल तथा एक चक्र या साइकिल, टाइम पीरियड एंड वन साइकिल। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली एक चक्कर में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा का मान पहले एक दिशा में शून्य, फिर शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य होती है। ये चीज समझ रहे हो? पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम कहां बनाया है? पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम, फिर अधिकतम से शून्य, फिर दूसरी दिशा में शून्य से अधिकतम, फिर अधिकतम से शून्य। यही बात यहां पर बोली जा रही है, यही बात यहां पर बोली जा रही है। इसमें आवर्तकाल, आवर्तकाल की परिभाषा पहले लिखी जा रही है, ठीक है? चक्र की परिभाषा, चक्र, एक चक्र पूरा करने की परिभाषा। चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली एक चक्कर में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा का मान पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम, शून्य से अधिकतम, फिर अधिकतम से शून्य होती है, तथा फिर दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य होती है। इस क्रिया को, इस प्रत्यावर्ती धारा की, इसे प्रत्यावर्ती धारा की क्या कहते हैं? एक चक्र या साइकिल कहते हैं। चलो, आवर्तकाल, प्रत्यावर्ती धारा को अपना एक चक्र पूर्ण करने में, भाई ये वाला नागिन नाजुम, ये एक चक्र पूरा करने में, ठीक है? एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रकट करते हैं। अगर कोई वे के पदों में कहें तो टी बराबर 2 पाई अपान में ओमेगा। अरे भाई, ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई अपान में कैपिटल टी होता है। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान में कैपिटल टी, तो कैपिटल टी बराबर 2 पाई बटे ओमेगा। क्लियर? नेक्स्ट, आवृत्ति, आवर्ती आवर्तकाल का उल्टा। प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। आगे है कला। अभी कला आपको कम समझ में आएगा क्योंकि कल मेन टॉपिक कला का ही रहेगा। कल हम लोग कला के बारे में ही पढ़ेंगे। आज परिभाषा बस समझ लो, कल हम कला को ही बताएंगे क्या होता है कलांतर। क्योंकि अब जो इक्वेशन आप लोग पढ़ोगे ना, वो ये पढ़ोगे, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो फाई आ जाएगा, किसी में फाई प्लस फाई, किसी में माइनस फाई, किसी में फाई नहीं है, ये सब चीजें बताऊंगा कल मैं। इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों कलांतर। होता क्या है, ध्यान से सुन लो। यही जो समीकरण पढ़ रहे हो, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये जो गुणांक है इसे बोलते हैं कला। प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण आई नॉट साइन ओमेगा टी, या वोल्टा वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी में साइन का कोणांक क्या है? ओमेगा टी। साइन का कोणांक प्रत्यावर्ती धारा या कह लो प्रत्यावर्ती वोल्टता की क्या कहलाती है? कला कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता की कला कहते हैं। ये यहां पर नहीं होगा, है यहां पर नहीं होगा। कला प्रदर्शित करता है, या फिर अच्छा, प्रत्यावर्ती वोल्टता की कला को यहां पर परिभाषा आगे इस प्रकार लिखी है, प्रदर्शित करता है। कला को समय या कोण द्वारा दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब कला को मैं कल बताऊंगा। कला का मतलब ये होगा प्यारे बच्चों, एक नाम दिया गया। जैसे आप दौड़ रहे हो, दो लोग दौड़ रहे हैं, कौन जल्दी उस शिखर को पा रहा है? कहते भैया ये पार है, दौड़ हमने नाम दिया। कोई खाना खा रहे हो तेज, कौन कितनी जल्दी खाना खा लेगा? कौन एक रसगुल्ला इकट्ठे मुंह में भर लेगा? तो वैसे ही कौन सबसे जल्दी अधिकतम मान प्राप्त कर लेगा? ये जो है ना ग्राफ, इसमें ऐसे घूम रही धारा, तो धारा मान लो ऐसे चले। कभी कभी क्या होता है, धारा का मान अभी अधिकतम होने में टाइम है, वोल्टता पहले ही अधिकतम हो गई। यहाँ पे वोल्टता यहीं पे अधिकतम हो गया, ऐसे डाउन हो गई, अर्थात वोल्टता का मान पहले अधिकतम हो गया और धारा का मान बाद में अधिकतम हो रहा है। तो यही होता है कला में अंतर। ये चीज मैं कल बताऊंगा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। विदा लेना चाहूंगा। खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को खुश रखने का प्रयास करें। मन लगाकर पढ़ाई करते रहें, क्योंकि टारगेट बोर्ड परिवार का एक ही सपना, एक ही उम्मीद सभी बच्चों से कि हमें 90% नहीं 95% से अधिक अंकों को प्राप्त करना है। टॉपर बनना न बनना ईश्वर के हाथ में, लेकिन मेहनत करना अपने हाथ में है। तो बिल्कुल इरादे मजबूत करके पढ़ाई करते रहे, मन लगा करके। माँ से बस इतना कहना, माँ तेरी पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।